अगर अवेंजर्स डूम्सडे के ट्रेलर में थॉर की बेटी लव की हालत खराब दिख रही है तो बड़ा सवाल ये है कि थॉर को उसे बचाने के लिए इतनी बड़ी जंग क्यों लड़नी पड़ रही है। ध्यान दो, लव कोई आम बच्ची नहीं है, वो साक्षात इटर्निटी की संतान है। आसान शब्दों में समझे तो वो खुद इस मल्टीवर्स का जीता जागता स्वरूप है। अब सीधा सा गणित समझो, अगर ये मल्टीवर्स खत्म हो रहा है तो लव की ताकत भी घटेगी, वो बीमार पड़ेगी और आखिरकार मिट जाएगी। अब आते हैं अगले अहम सवाल पर। फिलहाल इस मल्टीवर्स को टूटने से किसने बचा रखा है? थॉर का भाई और लव का चाचा लोकी। जी हाँ, वही लोकी जो अब सारी टाइमलाइंस के सेंटर में बैठकर पूरे मल्टीवर्स को थामे हुए है। मगर असली मुसीबत यहीं से शुरू होती है। लोकी ने जो मल्टीवर्स संभाला है वो पूरी तरह स्टेबल नहीं है। उसमें इनकर्जन्स बढ़ रहे हैं, अलग अलग दुनियाएं आपस में टकरा रही हैं, पूरा ब्रह्मांड खात्मे की कगार पर है। और ठीक यहीं एंट्री मारता है डॉक्टर डूम। डूम की फिलॉसफी है कि ये मल्टीवर्स पहले से ही टूट चुका है। उसके नजरिए से अगर इस पूरे सिस्टम को तबाह कर दिया जाए तो वो इसे दोबारा बनाकर असल में सबको बचा सकता है। अब इमेजिन करो थॉर की हालत इस वक्त कितनी दर्दनाक है। अगर मल्टीवर्स तबाह हुआ तो लव मारी जाएगी, अगर लोकी को खरोंच भी आई तो मल्टीवर्स खत्म। और उसके ठीक सामने दुश्मन बनकर खड़ा है डॉक्टर डूम, जिसकी शक्ल हूबहू उसके पुराने दोस्त जैसी है। इसीलिए थॉर की वो प्रार्थना महज एक बेबस पिता की प्रार्थना नहीं है, वो दुआ है लव की जान बख्शने की, मल्टीवर्स को सलामत रखने की, लोकी को बचाने की और खुद में इतनी ऊर्जा जगाने की ताकि वो डॉक्टर डूम का डट कर सामना कर सके। बहुत मुमकिन है कि थॉर को वो अल्टीमेट पावर मिल जाए और वो रून किंग थॉर बन जाए, लेकिन डॉक्टर डूम शायद उसे भी धूल चटा दे, क्योंकि इस महायुद्ध में दाव पर सिर्फ एक बच्ची की जान नहीं, दाव पर लगा है पूरा का पूरा मल्टीवर्स।